मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो थ्योरम 6.6 में आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं कोई भी, तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर बराबर होगा। होता है। तो दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इस पे अप्लाई किए थे, और दो और एक और चीज भी हमने आपको बताई थी इसी से कोरिलेटेड, क्योंकि अब इन सब का यूज होने वाला है। कि क्या बताया था हमने कि एरिया के जो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके स्क्वायर के बराबर है? एल्टीट्यूड के मैम इसके रेशियो के, मीडियन और एल्टीट्यूड्स मीडियन और और एंगल। एंगल एंगल बाइसेक्टर। और हाँ, एंगल बाइसेक्टर। और डोंट कंफ्यूज बिटवीन मीडियन। खाली जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की मीडियन और इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन जो है वो तुम्हारी एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है। एल्टीट्यूड एक्ट्स एज अ मीडियन या मीडियन एक्ट्स एज एल्टीट्यूड, बट नॉट फॉर ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक है? So that was all what we have learned yesterday. Now we are going to do the related questions. तो सबसे दो क्वेश्चंस हमने करे भी थे, अब एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन है द एरिया ऑफ टू सिमिलर triangle ABC and PQR are in the ratio 9:16. If BC is 4.5, find the length of QR. The areas of two similar triangles. ये triangle ABC is similar. Area of triangle ABC is मैम similar. 6 सेंटीमीटर। हाँ बोलो बेटा। मैम 6 सेंटीमीटर। मैम 6 सेंटीमीटर। हाँ, सबका आया 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो जो ए बी स्क्वायर जिनको नहीं समझ में आया है, वैसे इसमें इसकी क्वेश्चन बहुत इजी सा दिया था हमने, इसमें ना समझने जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ए बी सी और पी क्यू आर, इनकी रेशियो हमको क्या पता है? थ्योरम 6.6 व्हाट डज इट सेज दैट अगर एरिया आपके जो है इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर है, तो आपका क्या हो जाएगा? एरिया नहीं, ट्रायंगल सिमिलर है, गलती से मैंने एरिया लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब साइड अगर हमने बी सी ली है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्यू आर। अभी तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, अभी इसी के साथ साथ थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है? ये एरिया था, यहाँ पर एरिया लिखने की जगह पे वहां लिख दिया। 9/16 इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू 4.5 है और अपॉन क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू 6 आ गई। मैम वहाँ पे होल स्क्वायर होगा ना। एरिया, हाँ एरिया का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, तो क्यू आर की बी सी स्क्वायर। ठीक है? अभी आप ऐसा भी कर सकते थे, मान लीजिए अभी इसमें तो 4.5 का स्क्वायर निकालना तो थोड़ा डिफिकल्ट काम था ना, तो एक बार के लिए आपके लिए क्या ऑप्शन ज्यादा इजी होता? अगर आप ये कर देते कि √9/16 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर कर देते, तो ये क्या हो जाता? 3/4 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन क्यू आर। ठीक है? तो जब कभी मतलब यू हैव बोथ द ऑप्शंस,
आप समझ गए बच्चों? यस मैम। आप मेरी ये बात समझे कि कैसे हो गया कि अगर हमने इन दोनों का अंडर रूट किया, ठीक है, तो इसका अंडर रूट जब किया तो इसका ये स्क्वायर हट गया, ठीक है, इसका जब हमने स्क्वायर का अंडर रूट किया तो ये हट गया, और यहाँ पर आपको 9/16 का अंडर रूट हो गया। तो मतलब आप लोग अपनी जुडिशियसली आप काम करिए कि जहां पर आपको जो चीज की जरूरत है। और बार बार बच्चों हम आपसे ये कह रहे हैं कि क्लास 9th में का रिजल्ट बी वाले बच्चों का भी मेरे पास है, ठीक है ना, 9th ABC सबका रिजल्ट मेरे पास है। तो और ये एक 10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, 5-7 नंबर का, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता है कि जो एकदम बहुत कमजोर बच्चा हो और एकदम से इंटेलिजेंट हो जाए। ऐसा मैंने कोई बच्चा 1 साल के अंदर नहीं देखा। हाँ, होता है, ग्रेजुअली होता है। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे जो 9 में बहुत कमजोर थे, 10th के अंत तक बहुत अच्छे हो जाते, लेकिन अचानक से नहीं, उनमें ग्रेजुअली डिफरेंसेस आते रहते हैं मार्क्स की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से अनफेयर मीन्स के थ्रू आप टेस्ट देते हैं वो साफ साफ दिखता है। और कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और उनके मार्क्स एकदम एवरेज आता है, तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से दिया, और उनके पेरेंट्स का एफर्ट भी दिखता है कि उनके पेरेंट्स उनके बगल में बैठते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वो बच्चे चीटिंग ना कर पाए। तो टीचर से कुछ भी नहीं छुपा है, आपका अच्छा काम भी और बुरा काम भी। आप एक कमजोर बच्चा 1,46,000 मार्क्स ला के दे देगा 50 नंबर के टेस्ट में, तो हम मान नहीं लेंगे कि होशियार है, या 30 नंबर ला के दे देगा तो हम नहीं मान लेंगे होशियार कि। तो इसलिए आप किसी को भी बेवकूफ बनाइए, लेकिन अपने टीचर को जो आपको पढ़ा रहा है उसको बेवकूफ बनाने से कोई मतलब नहीं करता। इसीलिए मैंने इमेजेस इंसर्ट कराए, मुझे समझ में आ जाता है इंटरनेट से छापी हुई इमेजेस है कि आपने अपने आप किया। अपने आप करेंगे तो सॉल्व करते समय 2-4 तो आपकी शॉर्ट हो तो कटिंग हो जाएगी, मतलब समझ ही आ जाता है कि किस तरीके से आपने रफ वर्क किया, कैसे करा, करने का स्टाइल, काटने का स्टाइल, मतलब जो स्पीड होती है उससे सबसे पता चल जाता है कि कैसे करना है। कि जो कहते नहीं है कि बैंक वाले पता कर लेते हैं सिग्नेचर, तो वैसे ही जब आप अपने आप से कोई सवाल करते हैं, मान लीजिए ये सवाल है, ये सवाल मैंने अपने आप से किया तो मेरी राइटिंग इतनी ऐसी दिख रही है ना। कई बार जब हम अपने आप से मतलब नकल उतारते हैं तब हमारे जो वर्ड्स का फ्लो अलग टाइप का रहता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं वो अचानक से एकदम से इंटेलिजेंट बन गए हैं, और वो उन बच्चों से ज्यादा नंबर पा गए हैं जो मतलब अच्छे बच्चे हैं। तो ये शर्मिंदगी की बात है आपके लिए भी कि नकल उस स्तर की मत करिए कि आपकी नकल पकड़ी जाए, ठीक है। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग बार बार पेपर में ये देख रहे होंगे कि स्कूल खुलने वाले हैं ना। Yes. यस मैम। हाँ, यस और उस समय पे जब आपके मार्क्स आएंगे तब कैसा लगेगा आपको कि अरे अचानक से मैम हम थोड़े बेवकूफ हो गए, पहले हम बहुत इंटेलिजेंट थे, तब बड़ा अजीब लगेगा आपको। चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर है जो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ए बी सी और ये पी क्यू, ठीक है। अभी यहाँ पर पी क्यू इसमें दिया है पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। और दूसरी चीज भी दी है, अभी हम आपसे बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि 1:2, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जल्दी आएगा।
करके करना पड़ेगा। अच्छा, सॉल्व कर। एक छोटी सी चीज जो हमने ट्रायंगल के बीच में बताई थी उसको ध्यान रखिएगा। जिनको बन रहा है वो इधर नहीं देखेंगे, आप अपना करिए, और जिनको नहीं बन रहा है हाँ वो देख लेंगे। ठीक है, AP अपॉन PB की वैल्यू आपको दी हुई है 1/2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर AP अपॉन ये जो भी आएगा AP अपॉन PB लेते हैं, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सी साइड होगी, PB अपॉन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है मैम 1/9 है। यस 1/9 है, और जिनको आ गया है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन करने का तरीका कैसे है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपको, अब हम जिन्होंने जैसे भी किया है वो टैली भी कर ले, ये AP1 दिया है और ये 2 दिया है। हमारे पास यहाँ जो ट्रायंगल है वो एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पर AP अपॉन क्या लेना है, AB लेना है। तो AB लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको इन्वर्टेंडो कर दें, PB अपॉन AP कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 2/1, और उसके बाद हम क्या कर दें +1 कर दें, PB अपॉन AP +1 इज इक्वल टू 2/2 +1। तो ये क्या हो गया बेटा, आपको एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड ओनली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, PB प्लस AP अपॉन AP इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, इम्प्लाइज PB प्लस AP क्या हो जाएगा, AB अपॉन AP is equal to 3:1। Now you have got the things. Now apply the theorem. अब आपकी थ्योरम आपकी क्या है, अब इसमें AP अपॉन ये पूछा है तो यहाँ पर फिर से कर दीजिए, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, एक, अच्छा ये भी दो बातें, अगर ये 1 नंबर के में आता है और आपके पास इतनी प्रैक्टिस है कि आपको लिखे बिना आप निकाल लेते हैं, तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू सॉल्व, आप अपना रफ में सॉल्व करिए, लिख दीजिए। मैं ऑफलाइन मोड की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि ऑफलाइन मोड में वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स टू टेस्ट। ठीक है, हम आपको बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। तो जब आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा या नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा, तो उसमें अगर ये सेम क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है तो आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है तो आपको करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो ये अब आपका हो गया, अब यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AB square upon AP square upon AB square is equal to 1/9। तो आपको दोनों समझ में आ गया है। कुछ बच्चों ने तो पहले, मतलब श्रेया ने शायद बताया था, क्यों श्रेया? यस मैम। तो अब हम लोग इसी से, जिनको नहीं भी समझ में आया है उनके लिए भी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये पक्का हो जाए आपको कि हम दे रही हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. एक बार और बता दें, लेट आए हो क्या? ये एक ट्रायंगल है जिसमें दिया है कि ये इसके पैरेलल है। जब पैरेलल होती है तो आपको बीपीटी थ्योरम के थ्रू ये पता चल जाता है कि साइड्स हमेशा रेशियो में होते हैं, ये सब चीजें आपको बीपीटी से कंफर्म हो जाती है। अब आप जो है यहाँ पर दिया हुआ है AP अपॉन PB, लेकिन यहाँ जो ट्रायंगल दिया है वो ये वाला ट्रायंगल दिया है और ये वाला ट्रायंगल दिया है। PB से तो वैसे भी कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा,
तो आपको पीबी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एबी में। पीबी को जब आपको एबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए एकमात्र तरीका है कि हम एपी को नीचे ले आए और उसमें +1 कर दें। तो पीबी प्लस एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3:1 और एबी अपॉन एपी इज इक्वल टू 3:1। ये हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आप देख जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे बहुत कमजोर हैं और उन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया। अब आपके पेरेंट्स की भी मतलब मैं तो अपनी पूरी ड्यूटी कर रही हूँ। अब आपको कितनी मेहनत करनी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे चेंज करना है। कौन? आशिता त्रिपाठी। आप व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा बेटा। यस मैम। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, रौनक ने पहले लिया था तो उसने व्हाट्सएप में लिख दिया है, क्योंकि ओरल हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा कि मुझे क्या लेना है, ठीक है। हाँ ओके मैम। जिस भी बच्चे को चेंज करना है वो व्हाट्सएप में लिखेगा, बिकॉज ओरल में किसी भी चीज को नहीं मानती हूँ। ये क्वेश्चन है, DE पैरेलल टू AC गिवन है, जल्दी से बताइए। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBE। यहाँ पर AD, हाँ मैं दे रही हूँ, AD अपॉन AD is to DB is equal to 3:2। जल्दी जल्दी से बताना है। 4/20। रितुल ने क्या आंसर बताया है? 25/4। मैम 25/4। 25/4 is the correct answer and you have to do by the same method। यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 3 है, AD की वैल्यू 3 है और ये 2 है, तो इसको आपको क्या बना देना पड़ेगा। अगर 2 नंबर, मैंने करने का मेथड आपको पिछले वाले में बता दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर AD अपॉन AB कितना हो जाएगा। AD की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे है वो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर प्लस करके और निकाल कर AD अपॉन DB आप करेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे। 2/5 होगा। 5/2 होगा। हाँ सॉरी, मैंने ये जैसे ये हमें क्या निकालना है, DBE, सॉरी यहाँ पर 3/5 का काम नहीं है, यहाँ पर DBE पूछा गया है, तो DBE का मतलब ये वाली चीज पूछी गई है, तो ये वाली चीज को हमें नीचे रखना है। तो ये DBE को 2 को हमने नीचे रख दिया और 5 को हमने ऊपर रख दिया है, और ये हमने 1 नंबर के तरीके से कर दिया। और इसका जो है, इसका स्क्वायर होता है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो ये हो गया 25/4। अगर जिन बच्चों को नहीं, अगर 2 नंबर में आएगा तो आपको पहले तो ये करना पड़ेगा, AD अपॉन DB को आपको क्या करना पड़ेगा, DB अपॉन AD करना पड़ेगा। सॉरी, DB तो नीचे ही रहेगा, है ना। हम AD में DB को प्लस कर देंगे। हाँ, AD अपॉन DB +1 इज इक्वल टू 3/2 +1। तो ये हो जाएगा AD प्लस DB। ये अगर आपको 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 5/2। तो ये हो गया AD प्लस DB, AB हो गया, AB अपॉन DB इज इक्वल टू 5/2।
सॉल्व हो गया। आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस कंपल्सरीली आते हैं 1 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है? समझ में आ गया है? मैम हाँ बेटा। मैम जब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसमें नाम क्या लिखेंगे? थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखना एरिया पड़ेगा? ऑफ सिमिलैरिटी थ्योरम या बाई थ्योरम आप लिख दीजिए बस, ठीक है? यस मैम। बाई थ्योरम लिख दीजिए या बाई एरिया ऑफ सिमिलैरिटी थ्योरम, कोई भी ये मत लिख देना बाई थ्योरम 6.6, ठीक है? आप बाई थ्योरम लिखेंगे चलेगा, लेकिन थ्योरम 6.6 ना लिख दीजिएगा। ये एनसीईआरटी की बुक में 6.6 है। मान लीजिए आपको कहीं और लिखा है तो वो थोड़ी ना 6.6 है। मान लीजिए आपको कोई यूपी बोर्ड का टीचर कॉपी जांच रहा है फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो आपको थ्योरम का नंबर किसी को नहीं लिखना है, आप बाई थ्योरम लिखेंगे तो चलेगा। चले आगे बढ़े। यस अभी यस मैम। हाँ, सभी को समझ में आ गया है? Yes, ma'am. यस मैम। अभी ये क्वेश्चन है, ये P, ये B, ये Q और ये O और ये A, ठीक है? अब आपके पास वैल्यूज दी हुई है। AP की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, BQ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और हम आपको बता रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOQ इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अभी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैम सिमिलर। वेरी गुड, कौन बोला है? मैम सुहानी। हाँ, पहले सिमिलर बनाइए। तो पहले आपको सिमिलर बनाना पड़ेगा। कौन से 2 ट्रायंगल्स? जो 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस दिमाग काहे में लगाना है? जो लिखा है, जैसे मान लीजिए AOP लिखा है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP, एरिया कह रहे हैं सॉरी, ट्रायंगल AOP, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BOQ। BOQ। क्यों सिमिलर है ये बताइए? ये क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, तो ये 1 बराबर 2। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हो गया। ये आपका एंगल P बराबर एंगल Q, तो ये हो गया आंसर ए। क्या बेटा, क्या आंसर बताइए? मैम 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस यस, करेक्ट आंसर इज 144। आप ये सिमिलर जैसे ही हो जाता है वैसे ही हम एरिया की थ्योरम का यूज शुरू कर देते हैं। जब तक सिमिलर नहीं होगा तब तक आप नहीं यूज कर सकते। जहां कहीं क्वेश्चन में दिया है कि सिमिलर है तब तो आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन अगर सिमिलर नहीं दिया तो सबसे पहले आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो आपने सिमिलर प्रूफ कर लिया, अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ AOP अपॉन एरिया ऑफ BOQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें जो दिया है उसी का यूज करेंगे, AP स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना, क्या है? AOP, एरिया ऑफ AOP, एरिया ऑफ AOP निकालना है। भी ये दिया हुआ 256, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर 9 है और BQ का स्क्वायर 16 है।
तो यहाँ पर आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी थी नहीं। 16 16 और 16 लाइन 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन ma'am. में हाँ कुछ पूछना है? No, ma'am. इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके मैं ये देखना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जिन्होंने जवाब नहीं दिया था वो भी, उनको भी मौका दे देती हूँ देने का। कि मान लीजिए ट्रायंगल है ये आपका ए सी और ये हो गया डी बी, और बार बार कह रही हूँ गिवन ट्रायंगल में सिमिलैरिटी नहीं दी होगी, सिमिलर नहीं दिया होगा तो कभी भी आप डायरेक्ट मत अप्लाई करिएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी है, एरिया ऑफ, इसको मैं रब कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओबी, और दी है क्या लेंथ, ओडी की वैल्यू दी हुई है, ओडी की वैल्यू दी हुई है 9 और सीओ की वैल्यू दी हुई है 7। मैम 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, 324 centimeter square. सबको बन गया है। मैम हाँ मैम ट्रायंगल AOC is similar to triangle DOB और triangle BOD. BOD। देखो ये 90 है ना, तो 90 वाली चीज पे आ गई, जहां पर ये 90 आएगा वहीं पर ये आएगा। मैम बट आपने A है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके सिमिलर में हमारा B आना चाहिए, तो आपने D लिखा है मैम क्वेश्चन में। हाँ तो सिमिलर ट्रायंगल मैंने तो देखो कुछ क्वेश्चन में अपनी तरफ से लिखा ही नहीं, ठीक है ना, जो लिखा था बुक में वही लिखा है। तो एक बात बताएं, जब एरिया एरिया की सिमिलर, एरिया में वही बात है ना, वही अंतर है। एरिया तो आप किसी का भी ले सकते हैं ना, एरिया एओसी डीओबी। जब सिमिलैरिटी लिखते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना, नहीं समझे आप? अगर आप सिमिलैरिटी लिखते हैं तब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो जाए। कि आपने जब सिमिलर लिखेंगे तब आप लिखेंगे एरिया, एरिया कह रहे हैं, ट्रायंगल AOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOD। कॉन्करेंस की तरह इसमें, चलिए हम आपके लिए, अगर एग्जाम में आता है तो हम ऐसे ही कभी, ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में नहीं होती है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो पाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, मैंने तो सेम वही क्वेश्चन उतार दिया था जो बुक में दिया था, लेकिन आप इसे BOD मान कर भी करिए, क्यों कंफ्यूजन पैदा करेंगे आप। और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन में आता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो पाए, लेकिन जब सिमिलैरिटी की बात आती है तब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी एरिया है तो एरिया के लिए चल जाएगा, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है श्रेया? यस मैम। अभी अभी तो सभी मेरे ख्याल से, जब कोई अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब ये वाला मेजरमेंट दिया है तब ये वाला दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इन दोनों का यूज कर लेंगे। ये सिमिलर हो गया है ए क्राइटेरिया से, और ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD
चाहे हम ये साइड लें, चाहे हम ये साइड लें, चाहे हम ये साइड लें, बस हमें ये देखना होगा कि हमें ये लेना है तो ये लेना है, ये लेना है तो ये लेना है। अपनी मतलब ये नहीं कर सकते कि ये साइड ले लें और ये साइड ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी नहीं कर सकते कि अगर यहाँ ये ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल है, ये वाली साइड ले लें। तो ये हो गया 7 स्क्वायर अपॉन। अच्छा, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं ये हम आपको बता दें। कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे दोनों वैल्यूज दी रहती, कभी कभी इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, मतलब इनको इसका अंडर रूट निकालना है तो उसकी जगह इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो ये ऐसी हड़बड़ी में, जैसे उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है ना, लगता है कि अरे अब क्या है, इसमें क्या है, स्क्वायर ऐसा दिया है, साइड निकालनी है, फटाक से अंडर रूट निकाल दो। तो कभी कभी जिसका अंडर रूट निकालना है उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो अब आपने निकाल दिया, सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया है एरिया ऑफ BOD इज इक्वल्स टू 324 आ जाएगा। इस 324 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो हम इसको उल्टा यहीं से लिख दें क्योंकि BOD पूछा गया है। तो BOD को हम जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया और आपने भी मेरी देखा देखी ऐसे लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। हमें नहीं याद रहा, वैसे ऐसी गलती 81 है, तो ये एरिया ऑफ BOD क्या हो जाएगा 196 इंटू 81 अपॉन 49। और आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे, एरिया ऑफ BOD अपॉन एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू 9 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर। अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। चलें? Yes, ma'am. समझ, अभी ये वाली एक्सरसाइज तो इंटरेस्टिंग लग Yes, रही होगी ma'am. कि नहीं? अगर पहली वाली एक्सरसाइज से सेकेंड एक्सरसाइज को कंपेयर करा जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि सेकेंड, मतलब सॉरी 6.4 ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि 6.3? Ma'am, 6.4. 6.4 इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छे भी लगेगा। भी देखिए क्वेश्चंस करिए। पहला वाला क्वेश्चन है, बुक में देखिए सब लोग, BC की वैल्यू निकालनी है। लेट ABC is similar to DEF and the areas भी respectively, इनके एरिया दिए हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF की वैल्यू दी हुई है 15.4 और BC की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, पहला काम तो आप लोग फिगर बना लिया करिए, ठीक है? फिगर बनाने से हाँ, ABC ये रफ का पार्ट नहीं है, फेयर का ही पार्ट है फिगर बनाना भी। ABC की वैल्यू इसमें EF की वैल्यू 15.4 दी है और BC की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिमिलर है। Ma'am, 11.2. 11.2 is the correct answer. Area of ABC upon area of DEF is equal to 15 BC square upon 15.4 का स्क्वायर। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने आपको क्या बोला है कि जब ऐसा है तो आप क्या कर देंगे, ये जो 64 अपॉन 121 है इसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। तो ये क्या हो गया आपका 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। सभी ने इसी तरीके से किया है कि 15.4 Yes, निकाला है। नो मैम, रूट करके।
बस। और ये क्या आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 4 11 1.4 और ये आंसर आ गया 11.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, yes. Diagonals of a trapezium ABCD. A B C D. इसमें A B parallel to CD A intersect each other at point O. Intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas. Find क्या करना है? Area of triangle AOB upon area of triangle COD. ये निकालना है। Very simple question. क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/1 होगा। तो रख दीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 4/। मैम बट क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, वो तो करना पड़ेगा ना पहले। हाँ करना पड़ेगा। तो ये तो हम बताइए आप। मैम अल्टरनेट एंगल हाँ। CD पैरेलल है हाँ, तो ये alternate पैरेलल आ है। जाए। हाँ वेरी गुड। इसको करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं। मैंने इसको बिना करे नहीं लिखेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका एक। मतलब अगर हमने ए ओ बी लिया है, ए ओ बी ये वाला, ए ओ बी और सी ओ डी में तो आपका एक और चीज हम चाहे तो वर्टिकली ऑपोजिट ले लें, नहीं तो दूसरा ऑल्टरनेट ले लें, जो हमारी मर्जी है। एक तो हमारा पैरेलल लाइन से आ गया, ठीक है, और चाहे तो हम इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं और नहीं तो हम वर्टिकली ऑपोजिट से ले लेंगे। तो ये सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी और यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 और चाहे तो हम 3 बराबर 4 भी लिख सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर लिख दिया डी ओ सी बराबर ए ओ बी। ए ओ बी होगा कि बी ओ ए होगा? हम AOB। वैसे नो तो मैम। इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ए ओ बी मैम तो बी ओ ए लिखें, लेकिन मैम, वैसे बी ओ ए होगा। ठीक है, हाँ, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम एंगल ओ की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। तो बी ओ ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डी वाला एंगल है, यहाँ पर बी वाला एंगल है, तो सेम। अब ये हो गया 1 बराबर, तो ये हो गया ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। हाँ अभी देखिए ए ओ बी, अभी आपने कोई गलती नहीं बताई मुझे। हाँ नहीं से सी ओ डी किसी को इस बात से कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे ने डीओसी तो नहीं लिखा है? किसी बच्चे ने डीओसी तो नहीं लिखा था? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ए यहाँ आ गया
और सी यहाँ आ गया, बी के इक्वल तो बी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। चले बच्चों आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए इन द गिवन फिगर, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स। तो पहले तो हम बना ले BC बेस है, BC बेस है और एक ट्रायंगल हो गया हमारा ABC और एक ट्रायंगल क्या हो गया DBC। ये हो गया, दो ट्रायंगल्स हो गए। इफ AD intersects BC at O, AD intersects BC at O, इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रही, अरे भाई पहली बात तो हम इसको दे भी सकते हैं कि ये किसके बराबर हुआ, और नहीं तो जब एग्जाम, तो मेन एग्जाम तो आपका ऑफलाइन मोड में ही होना है, और सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट भी कोशिश मैं यही करूंगी कि आपका ऑफलाइन मोड में हो, क्योंकि पेपर मतलब आप कभी कभी बुला सकते हैं। मैम हाँ बेटा कौन बोल रहा है? मैम अगर जो अभी पीरियोडिक पेपर होगा ऑफलाइन, तो मैम उसमें स्टैंडर्ड मैथ जो लिया तो स्टैंडर्ड मैथ के बेस में ही पेपर आएगा? नहीं, मैं तो अपना, अगर आप नकल नहीं कर रहे हैं तो मैं तो स्टैंडर्ड ही मैथ्स का के हिसाब से पेपर दे रही हूँ। अगर इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप ईमानदारी से वो पेपर देते हैं और आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं आराम से हैं बिना चीटिंग के, तो यू आर एलिजिबल फॉर एनी एग्जाम। अभी से आप मेहनत, बेसिक के लिए तो पूरी तरह से आप एलिजिबल हैं। ओके मैम। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि अब एक बच्चा, मैं आपको बोलूं, मतलब आई एम नॉट टेलिंग द नेम, मैं उस दिन जब बुलाई थी स्कूल में तो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग करी है, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जब सब चीटिंग करते हैं तो मैं ही क्यों ईमानदारी से दूं। अरे भाई आपके मार्क्स आपके होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का नहीं, क्योंकि नाम नंबर याद नहीं रहते, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा करने वाले तो अच्छा ही करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं सुहानी पाठक का एग्जाम्पल लेती हूँ, उसका भाई 12th में है, 12th कर चुका है और साइंस साइड था, मैथ्स लिया था उसने। मैथ्स लिया था सुहानी की बायो लिया था? मैम बायो। चलिए फिर भी उसको 10th तक की मैथ्स तो आती ही होगी, ये तो मैं मान कर चल रहे हैं, परंतु फिर भी उसके मार्क्स कितने आए सुहानी बताइए? मैम 59। 59 आए। उसको इसमें मैथ्स और बायो की जरूरत नहीं थी। चीटिंग करने वाले तो उठा के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके तुरंत आंसर ला सकते हैं, जिस काम में अगर सुहानी मान लो थोड़ी कमजोर भी होती तो उसका भाई बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली है, और वो बहुत आराम से सुहानी को 80 में 80 नंबर दिलवा सकता था। लेकिन उसके जो मार्क्स आए उससे ये समझ में आया कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास, और उसके पेरेंट्स ये चाह रहे थे, मैंने सुहानी को 6th में ही पढ़ाया है और मैं जानती हूँ कि वो इतनी कमजोर नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि ये उसके असली मार्क्स हैं। तो ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सुहानी ने ही अच्छा किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स देखकर मुझे पता चलता है कि ये, मैं इसलिए मैंने सुहानी का एग्जाम्पल कोट किया कि इसके भैया इतना ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली है कि वो उसको पूरे बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर उसका पेपर सबमिट करवा सकते थे।
3 घंटे की जगह पे और पूरे नंबर दिलवा के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ बच्चों के कारण हमें, जो बच्चे मेहनत से कर रहे थे और नहीं कर पाए थे और वो प्रयास कर रहे थे, तो उनके कारण मुझे टाइम भी एक्सटेंड करना पड़ा। उसमें से सुहानी भी एक थी। तो ये खाली सुहानी के लिए नहीं बात कर रहे, ये हर उस बच्चे के लिए है जिसने बिना चीटिंग के पेपर किया। ठीक है, तो खुशी, आपकी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि आप खुद, आपको पता है कि आप स्टैंडर्ड लेने के काबिल हैं कि आप बेसिक लेने के काबिल हैं। मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आपके पेरेंट्स बता सकते हैं कि आपने कैसे परीक्षा दी है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा पेपर बनाया। पेपर अच्छा था कि नहीं था? मैम अच्छा यस मैम। उसमें इजी क्वेश्चंस भी थे, डिफिकल्ट भी थे, सब कुछ था, सब कुछ इंक्लूड करके मैंने बनाया था। और पूरे वही जो सीबीएसई में जो फॉर्मेट दिया जाता है उसको फॉलो करके बनाया। मैंने काफी मेहनत करी थी पेपर बनाने में। अब आपने उसको कैसे यूज किया, ये आपकी प्रॉब्लम है, और आपके पेरेंट्स ने आपको कितना उसमें सहयोग किया, ये भी आपकी प्रॉब्लम है। इसमें मैं बहुत सारा रोल पेरेंट्स का भी बोलूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम वो क्वेश्चन थोड़ी किया है अभी, सिर्फ क्वेश्चन आपने लिखा था। हाँ हाँ, मैं पूरा नहीं कर पाई क्या? हाँ, क्या हुआ? मैम आपने आंसर नहीं बताया। सॉल्व नहीं हाँ, किया। ये बीच में बच्चे बोलने लगते हैं ना, तो रह जाता है सब। चलिए ये हो गया ये क्वेश्चन। अब ये बस क्वेश्चन करके मैं क्लास में, टाइम भी हो गया। इंग्लिश की क्लास है बच्चों? यस मैम। तो आप जाइए, सॉरी लेट हो गया है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट मैम कर। बता दीजिए ये वाला। मैम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। हाँ चलिए, फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैडम के कारण देर हो गई। चलिए तो अब हमको क्या करना है कि ये प्रूफ करना है। तो अब ये ऐसे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। जो ए है इस पे हमको ये जो बीसी लाइन है, ये इस पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और डीएम लाइन है इस पे, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन किया है हमने। एल परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, वो क्यों किया है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये चीज नहीं ले पाएंगे, एओ और डीओ। ठीक है, एओ और डीओ मांगा गया है, तो हमको ये वाला ट्रायंगल जब हम लेते हैं ALO तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO क्या हो जाएगा? एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल, जल्दी जल्दी बताइए, DMO। 90 डिग्री हो गया। और एक और चीज क्या हो जाएगी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल एंगल AOL इज इक्वल टू DOM इज इक्वल टू, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हो गया आपका, इससे आपका ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये जब सिमिलर हो गया तो हम क्या ले सकते हैं? AL अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DM। AO upon OD। नहीं, AO अपॉन DO नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ड एरिया की है, इसीलिए मैंने आपको बोला था थ्योरम हटा दिया है तो आप क्वेश्चंस भी हटाएंगे। ये लोग क्वेश्चंस तो हटाने के लिए नहीं बोला है ना, क्वेश्चंस हटाने के क्वेश्चंस तो है ना आपके यहाँ कोर्स में। यस मैम। तो आप देखिए, यस मैम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस क्या हो गया इसका? हाफ इंटू BC इंटू AL अपॉन हाफ इंटू BC इंटू क्या हो जाएगा? DM। DM।
ठीक है, तो ये कट गया आपका, ये क्या आ गया, AL अपॉन DM आ गया, आ गया। यस मैम, Yes, ma'am. अब ये जो है AL अपॉन DM किसके इक्वल है, AO अपॉन A DO। अपॉन DO के। तो हम ये फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, Yes, ma'am. यस कोई डाउट तो नहीं है। No, ma'am. चलिए, नाउ विद दिस आई वांट टू एंड अप द क्लास, बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.